हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर डूइंग गुड, आई एम ऑल्सो गुड। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शादी होने के बाद और बच्चे होने के बाद आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना होता है और आप कैसे अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है, सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होता है। बस आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हैं, क्योंकि करना आप ही को है। तो आपके अंदर ही जज्बा होना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगी, मतलब कुछ टिप्स दूंगी आप लोगों को। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो यू कैन डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं। और चाहे आपकी शादी हुई है या आपके बच्चे हैं या चाहे आप फैमिली में रहते हैं, उस सब कुछ मैनेज करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में आप देखिएगा कि सभी घर में ऐसे हैं कि सभी घर में एक ना एक बहू पढ़ाई करती है और अपने सपने को पूरा करती है। उसमें से बहुत से जितने भी देख रहे होंगे उसमें से बहुत लोग आप भी होंगे। आप लोगों ने भी स्ट्रगल करके अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो मैं और अगर आपको परेशानी आ रहा है या आप सोच रहे हैं कि आपको पढ़ाई शुरू करनी है और आप बस सोच ही रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगा और आप स्टार्ट कर देंगे। अगर आप फॉलो करते हैं टिप्स को तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, मोटिवेशन मैं ये नहीं कहूँगी कि मोटिवेशन एक गोली होता है जो मैं आपको खिला दूँ, आप खा लेते हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन आ जाता है। मोटिवेशन एक होता है, इनर मोटिवेशन होता है, ठीक है। एक मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो एक अंदर आत्मा का आपका मोटिवेशन होता है और एक बाहरी मोटिवेशन होता है। अंदर आत्मा का ये होता है, बाहरी ये होता है। जैसे मैं ये आपको वीडियो बता रही हूँ कि ये देखिए ऐसे कीजिए, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। जो बाहरी मोटिवेशन होगा वो आपका बस उसी दिन ही के लिए रहेगा, लेकिन जो आपका अंदर का मोटिवेशन रहेगा वो आपका लंबे समय तक रहेगा। तो मैं आपको ये कहूँगी कि अपने अंदर के मोटिवेशन को आपको जगाना है। आपको अपने अंदर के मोटिवेशन को इन्हांस करना है, उसको जगाना है। अगर आपके अंदर इनर मोटिवेशन आपका हमेशा एक्टिव रहेगा तो आप किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात आपके पास है कि आपको, जैसे कि कोई भी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो अभी सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले होंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है, एक सिलेबस डिफाइन किया होता है। मैं बात करूँ अगर सीटेट की कि सिलेबस आपका डिफाइन किया गया है, साथ ही आपका जो एग्ज़ाम डेट होता है वो भी डिफाइन किया गया होता है। या बहुत सारे एग्ज़ाम का नहीं पता होता है, लेकिन हाँ ये पता होता है कि 1 साल में होगा या 1.5 साल में होगा या 2 साल में होगा एग्ज़ाम। बहुत का तो पता रहता है डेट, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका ये सिलेबस है, इसका ये टाइम है एग्ज़ाम होने का, तो सिलेबस को आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं अगर सीटेट की बात करूँ कि अगर आप जैसे जितने लोग भी देख रहे हैं और अगर आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, आज से इस वीडियो को देखने के बाद से आज से और जो एग्ज़ाम का डेट दिया गया है उस दिन से आप दिन को काउंट कर लीजिए कितना दिन है। एक कॉपी में लिख लीजिए कि हाँ इतना दिन का आपका अभी एग्ज़ाम होने वाला है, आपके पास इतना दिन है। क्योंकि डे को काउंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस चीज़ को जानिए कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हो कि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए, किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए। उसके बाद है आपका कंसिस्टेंसी, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर थोड़ा सा आपको ये समझाऊंगी कि जो कंसिस्टेंसी है, जिसको निरंतरता हम लोग बोलते हैं। मान लीजिए किसी भी काम को अगर आप लगातार 7 दिन या 21 दिन तक करते हैं तो वो आपका एक हैबिट हो जाता है। और किसी भी काम को, जैसे कि मान लीजिए कि आप आज पढ़ने बैठे, ठीक है, फिर आपका 2 दिन छूट गया, फिर आप तीसरे दिन पढ़ने बैठे। कभी आप 1 घंटे बैठ रहे हैं, कभी आप 10 मिनट बैठ रहे हैं, कभी आप छोड़ दे रहे हैं, कभी आप मतलब उसको खुद से भी बहुत लोग क्या करते हैं, रिग्रेट कर देते हैं। बस रिग्रेट करते रहते हैं, नहीं कर सके, नहीं कर सके। तो कंसिस्टेंसी रहने से क्या होता है कि आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाता है, जिसके कारण आप किसी भी चीज़ को आसानी से करने लगते हैं। पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि अगर आप आज मान लीजिए 2 दिन 3 दिन आप लगातार पढ़ते हैं, फिर आप 4-5 दिन छोड़ देते हैं, फिर आप पढ़ने बैठते हैं, तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। मतलब आपका जो फ्लो होता है पढ़ाई का, वो फिर आपका पीछे चला जाएगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप डेली एक टाइम बना लीजिए कि आपको 2 घंटे पढ़ने हैं तो डेली पढ़ने हैं। 24 घंटे में आपको डेली 2 घंटा निकालना ही निकालना है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डेज जैसे कि अभी मैं बताई हूँ आपको कि एग्ज़ाम का डेज आपका जो भी होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितना दिन भी आपका एग्ज़ाम बचा हुआ है उसके अनुसार से अपने सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए कि अगर अभी आप सीटेट देने वाले हैं तो जैसे कि आपका जितना दिन का भी एग्ज़ाम का डेट है, टाइम है, उसको पहले काउंट कीजिए डेज को। उसके बाद आप डिफाइन कर दीजिए कि आप 1 वीक तक एसएसटी को कंप्लीट करेंगे, 1 वीक तक सीडीपी को कंप्लीट करेंगे, 1 वीक तक आप इंग्लिश को करेंगे, 1 वीक तक आप हिंदी को करेंगे। इस तरह से करके आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है उसको आप डिफाइन कर लीजिए। ऐसे ही आप और भी एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं, आप उसको डिफाइन कीजिए। जैसे किसी में नोट्स बनाने का है ज़रूरी,
तो आप नोट्स बनाइए, आपके पास अभी टाइम है। आपको रिवीजन करना है तो आप रिवीजन कीजिए, मतलब डे में उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर आप अचानक कुछ करते नहीं हैं और अचानक पढ़ने बैठते हैं तो आपके लिए वो हौच पौच हो जाता है, क्या पढ़े, क्या छोड़े, कितना पढ़ें। फिर आपके मन में एक इल्यूजन होने लगेगा, कि क्या पढ़े, नहीं पढ़े, अरे याद नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो ये आपका टाइम भी वेस्ट करेगा और आपको कुछ मिलने भी नहीं जा रहा है। तो ये बहुत मतलब वेस्ट हो जाता है, आपके टाइम को वेस्ट करता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप ये सब चीज़ करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे टिप्स को आप फॉलो करते हैं कि हाँ हम लोग मोटिवेटेड रहेंगे, प्लस में हम लोग अपने सिलेबस को भी अच्छे से पढ़ेंगे, डेज को भी काउंट कर लेंगे, सारा कुछ करेंगे। बट अगर आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, घर का कोई मेंबर है आपको कुछ बोल देता है कि कुछ भी पढ़ लो कुछ नहीं होगा, या ये पढ़ती ही रहती है, कोई आपको ताना मार रहा है, उसको इग्नोर करना सीखिए। इसका एक ही मंत्र है, ओम इग्नोराय नमः। इसके अलावा कोई इसका दूसरा मंत्र नहीं है। अगर आप ये करना सीख जाते हैं तो आप आगे बढ़ते जाते हैं। आपको पता है ना कि अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि उस चीज़ से आपको नुकसान हो सकता है और सामने वाले लोग को पता नहीं है, तो आप बच के रहिएगा। ऐसा तो नहीं कि आप भी उनमें कूद जाइएगा कि लो मेरा भी नुकसान कर दो। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये आपको पता है। लोगों को नहीं पता है, लोग नहीं जानते होंगे, या उनको इतना नहीं माइंड में है कि हाँ वो आप कुछ कर भी सकते हैं, या बहुत कुछ लोग बहुत नेगेटिव बोलेंगे। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप पढ़ाई के दौरान अगर आपको नेगेटिविटी फेस करना पड़ रहा है किसी के द्वारा भी, इन लॉज के द्वारा, इवन आपके हस्बैंड के द्वारा, अड़ोसी पड़ोसी के द्वारा, रिलेटिव के द्वारा, तो उसको आप इग्नोर करना सीखिए। आप बस यही बोलिए कि मेरा काम अभी पढ़ना है, जब समय आएगा तो लोगों को जवाब मिल जाएगा, या तो दूंगी या तो मिल ही जाएगा। तो इग्नोर करना सीखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट, जैसे काम को डिवाइड कर लेना। हम लोग क्या करते हैं कि हर दिन सारा काम करते हैं, कि हम लोगों को लगता है घर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा, मतलब प्रेजेंटेबल रहना चाहिए, खुद को भी प्रेजेंटेबल रखना है। बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि आप साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, और कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है। आप देखिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे खाना बनाना बहुत ज़रूरी है, घर की साफ़ सफाई नॉर्मल बहुत ज़रूरी है, बच्चे को देना खाना, बच्चे का देखभाल करना। जब तक बच्चा आप बिल्कुल आप पे डिपेंड है, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। जब बच्चा आपका हो जाएगा कि हाँ वो खुद भी कुछ कर सकता है, तो बात अलग है। मेरा ये कहने का मतलब है कि काम को इतना डिवाइड कीजिए, जैसे कि एक कागज़ पे आप लिख लीजिए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं कि कपड़े को, जैसे कि जो कभी नया कपड़ा को फोल्ड कर रहे हैं, कभी अलमारी साफ़ कर रहे हैं, कभी घर को चमका रहे हैं, कभी मतलब कुछ भी अननेसेसरी करने लगते हैं। तो मेरा यही कहना है आप कीजिए, वो भी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए टाइम, एक दिन उसके लिए अलग डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि कभी संडे के टाइम में, कभी वीक में 1 बार, कभी 15 डेज़ पे एक दिन आप उसको कीजिए। करना कोई ये नहीं कि मैं नहीं कहूँगी कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सब छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए आप एक हाउसवाइफ भी हैं, आपके पास बच्चा भी है, तो इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको ये भी करना है। लेकिन अपने अगर आपको ये भी याद रखना है कि आप पढ़ भी रहे हैं, तो अपने पढ़ाई को भी बहुत ज़्यादा आपको आगे रखना है। उसके साथ साथ ये है कि आप उम्मीद करना छोड़ दीजिए। जैसे कि आपको ये लगे कि काश मैं पढ़ रही हूँ तो कोई मुझे पानी ला के दे देता, कोई मेरे लिए चाय बना के ले आता, कोई कहता कि हाँ हाँ पढ़ो, या तुम जाओ पढ़ो मैं कर लूँगी। तो इसको माइंड से आप निकाल दीजिए। अब आपका वो समय नहीं रह गया, आप खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ चुके हैं। आपके पास बच्चा है, आपके पास फैमिली है, तो इस बहुत लोग क्या करती हैं लड़कियाँ कि वो इसी चीज़ में रह जाती हैं कि कोई मुझे पढ़ने नहीं बोलता है, कोई पढ़ने का टाइम नहीं देता है, कोई पढ़ती हूँ तो कोई हेल्प नहीं करता है। तो क्यों हेल्प करेंगे वो? कोई चाहेगा कि अ, उसको आरामदायक जो जीवन मिल रहा है, घर वाले को हाथ में खाना मिल रहा है, हाथ में चाय मिल रहा है, वो क्या चाहेंगे कि वो खुद करें और आप अपना पढ़ाई करें? कोई नहीं चाहता है। बहुत कम ऐसे घर हैं जो चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई नहीं चाहता है। वहाँ पे आपको खुद ही अपने लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, खुद ही अपने लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको वेट नहीं करना है कि सामने वाला आपको सपोर्ट करेगा, सामने वाला आपको बोलेगा कि तुम जाओ पढ़ो, मैं खाना बना के देता हूँ या देती हूँ। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ये समझिए कि भ्रम है, एक मतलब एक सपने की तरह है। अगर लोग बोलते भी हैं कि मेरे साथ होता है, किया जाता है, तो वो किया जाता होगा, लेकिन आप इसी से मत पड़े। आप इस चीज़ को देखिए कि आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप खुद को, आपको पता है कि आपको कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कितना पढ़ना है, और कैसे घर के काम को मैनेज करना है। आपने अगर डिसाइड किया है कि हाँ आपको आफ्टर मैरिज, आफ्टर बेबी आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपने स्टडीज़ को कंप्लीट करना है, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है, जॉब लेना है, पीएचडी करना है, एनी काइंड ऑफ थिंग, तो आपको उस डिसीजन पे खुद ही अपने आप को तैयार रखना होगा। ये नहीं आप भरोसे में बैठ जाइएगा कि आप सो गए हैं तो कोई उठाएगा कि उठो पढ़ो जाके, तुम्हारा टाइम हो गया है, लो चाय पी लो, तुमको नींद आ रहा होगा। ये पॉसिबल नहीं है। अगर होता है किसी के घर में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पॉसिबल है। तो कितने लोग सहमत हैं कमेंट कीजिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिएगा। कैसे टाइम वेस्ट करना है
किसी का कोई डिस्कस हुआ घर में, पहुंच गए आप अपना सफाई देने के लिए, पहुंच गए अपने निर्णय को बताने के लिए, डिसीजन को बताने के लिए, पहुंच गए अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए। ये कम से कम पढ़ाएगा जब तक आपका चलेगा, इससे आप दूर रहिए, इससे दूर रहिए, इससे आपका टाइम बचेगा। साथ ही साथ फ़ोन कॉल्स में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि सारे फैमिली के साथ तो आप रह ही रहे हैं, आपसे दूर है जो आपके पापा मम्मी हैं, ठीक है, भाई है, भाभी है, जो भी जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं जो मायके साइड से हैं, उनसे भी बात कीजिए। तो उनको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर अच्छे समझदार पेरेंट्स होंगे तो वो आपका सपोर्ट करेंगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि माँ से बात किए, माँ से भाभी में का बात हो गया, भाभी से दादी का बात हो गया, दादी से नानी का, मतलब पूरा फैमिली का हिस्ट्री मिलने लगता है। और करते करते कब 2 घंटा निकल जाता है, अड़ोसी पड़ोसी सबके बारे में बात होता है कि उसका ये हुआ, उसका वो हुआ, करते करते आपको 2-3 घंटा आराम से निकल जाता है। तो इसी से आप बचिए, हाल समाचार लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आपका भी माइंड लगना है, ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाल समाचार लीजिए, जो ज़रूरी है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं आप तो तुरंत सॉल्व कीजिए, और बहुत लिमिट से बात करके अपने आप को फ्री कीजिए, और उस चीज़ को ज़्यादा तक सोचिए मत, और फिर अपने पढ़ाई में आप अपने पढ़ाई में लग जाइए। तो ये एक तरीका होता है पढ़ाई करने का। देखिए, आप सोचिएगा कि आप सब कुछ हैंडल करें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। यू आर नॉट रोबोट, ठीक है, यू आर ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आप एक आम इंसान, इस बात को आप याद रखिए कि आप एक आम इंसान हैं। जब आप अपने आप को खास समझने लगते हैं इन सब फील्ड में, तो वो बहुत बेकार हो जाता है। खास समझिएगा, आपको ये लगेगा कि अरे मुझे नींद आती है, लोग पढ़ लेते हैं, थकान हो रही है, लोग पढ़ लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप भी इंसान हैं, सामने वाला भी इंसान है, उसका कुछ तरीका अलग है, वो कुछ चीज़ को अपने लाइफ से हटा के ही वो आगे बढ़ रहा है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको लोग एडवाइस देंगे कि आप क्यों पढ़ रहे हो, आपका अच्छा खासा घर है, आपके हस्बैंड के पास अच्छा खासा जॉब है, आपका जो लाइफ है वो सेटल है, वाई आप क्यों पढ़ रहे हो, तो इन सब चीज़ों से आप बच जाइए। आपको अपना पढ़ाई पे फोकस करना है, आप क्यों पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए, उनको नहीं बताने का ज़रूरत है। एग्ज़ाम देने आपको जाना है, उनको नहीं जाना है, तो इस बात को आपको ख्याल रखना होगा। तो सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने अंदर ये चीज़ रखिए कि एनी हाउ मुझे पढ़ाई करनी है। 24 घंटे में अगर मेरा 5 घंटे का टाइम टेबल है और मैं 5 घंटे किसी कारणवश नहीं पढ़ पाती हूँ, तो एटलीस्ट मैं 2 घंटे ही पढ़ूँगी, लेकिन मैं डेली रेगुलर पढ़ूँगी। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, और कोशिश कीजिएगा कि मंथ में 5 या 10 दिन अपने आप को ऐसा रखिए कि जैसे कि कैसे होता है कि हॉलीडेज़ होता है, हॉलीडेज़ इन द सेंस कि देखिए, आपको ये चीज़ जानना होगा कि आप शादीशुदा हैं, आपके पास बच्चा है, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, आपको कहीं जाना हो सकता है, कुछ फैमिली फंक्शन हो सकते हैं, बच्चे की कोई ज़रूरत हो सकती है, तो उसमें भी आपको इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को भी अच्छे से माइंड अपना मेकअप कर लीजिए। इन सब चीज़ों को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, तो आपको फिर अचानक शौक नहीं लगेगा। होता क्या है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और लोग बोलते हैं अचानक कि जैसे कि मतलब कुछ फंक्शन है, तो आपको लगता है कि वो समझ नहीं रहा है, मेरा एग्ज़ाम है, ऐसे है वैसे है, तो इस चीज़ से आप पहले खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि यू आर मैरिड, ठीक है, आपके पास बेबी है, आप शादीशुदा हो और आप पढ़ाई कर रहे हैं। इस बात को आप हो सके तो आप लिख के इसको आप माइंड में डाल लीजिए, या पढ़ के माइंड में डाल लीजिए, और इससे क्या होगा कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे, और अंधेरे में नहीं रहिएगा। होता क्या है कि हम लोग सब कुछ सिचुएशन को समझते हुए भी एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर लेते हैं, और उसमें एक अलग ही सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। देखिए, जो आप सोच रहे हैं हो सकता है सामने वाला वो चीज़ नहीं सोच रहा है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि आप अभी दूसरे घर में आए हैं, दूसरे इन्वायरमेंट में हैं, सब कुछ हैंडल करते हुए आप अपने सपने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक है। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कितना आप समझे हैं, और कैसे आप शुरुआत करेंगे। तो मिलूंगा ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर एंड बाय बाय।